हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज है, उसमें क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ड्रा द फॉलोइंग। तो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है द स्क्वेयर READ विद RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि स्क्वेयर बनाना है, तो स्क्वेयर के लिए हमें उसकी एक साइड अगर पता है तो हम उस स्क्वेयर बना सकते हैं। तो RE साइड दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग अपना रफ स्केच छोटा सा बना लेते हैं यहाँ से। तो रफ स्केच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको ऐसे खींच देते हैं। ये आपका स्क्वेयर बन गया। स्क्वेयर है नहीं, लेकिन स्क्वेयर जैसा लगना चाहिए, इसमें रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें हमें क्या नाम लिखना है, READ ये बनाना है। तो RE 5.1 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि स्क्वेयर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी 5.1 होगा, 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वेयर की सारी साइड बराबर होती हैं और उसके एंगल 90 को। तो ये एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो दो एंगल से हमारा काम चल जाएगा। बाकी ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का। तो देखो इसमें एक साइड दे रखी थी RE 5.1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है स्क्वेयर की कि उसके चार एंगल 90 के होंगे और चारों साइड बराबर होंगे। तो ये हमें पता है। तो इसमें सारी चीज़ें, इसमें जैसे मैंने बताया था ना, 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक का अगर स्पेशल कोई नाम दे रखा है, जैसे स्क्वेयर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो उसमें हमें 5 चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं। तो इसमें एक ही साइड दे रखी है, तो भी हम इसको बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमें बनाना है क्या, स्क्वेयर बनाना है। और स्क्वेयर क्या है, READ, और इसकी साइड कितनी, 5.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ही बन जाएगा, छोटा ही है ये, तो इसको बनाते हैं अभी, ठीक है। तो 5.1 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से अपना ये लाइन सेगमेंट खींच देते हैं। इधर खींचता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सही रहेगा, यहाँ से दिखाई देगा ना, ठीक। तो यहाँ से 5.1 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया और ये 0.1 हो गया। 5.1 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट खींचा। ड्राई लाइन सेगमेंट 5.1 सेंटीमीटर, और इसका नाम हमने डाल दिया R और E। RE लाइन सेगमेंट हमने 5.1 सेंटीमीटर खींच लिया, सॉरी 5.1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें पता है कि इसके चारों एंगल 90 के होते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स D से भी अपने एंगल बना सकते हैं। वैसे आपको प्रकार से बनाने चाहिए एंगल, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है तो हम D से ही इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम बनाते, प्रकार से वैसे आपको बनाना चाहिए ये। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, या इससे 90 डिग्री का एंगल बनाया। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, आपको 90 डिग्री का एंगल प्रकार से बनाना आता होगा, तो आप उसको बना लेंगे, ठीक है। अभी R पॉइंट के ऊपर भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ से भी बना लेते हैं, यहाँ से बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना दें। तो यहाँ पर ये हमारी जो रेख है, इसको मैं X डाल देता हूँ और इसको क्या डाल देता हूँ, Y डाल देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ पर कितने का बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें। क्या करना है कि क्योंकि हमें पता है स्क्वेयर की सारी साइड बराबर होती है, तो हम लोग अपना प्रकार इतना खोल लेंगे। हमने देखा था कि हमारा 5.1 सेंटीमीटर, तो 5.1 इतना प्रकार हमने खोल लिया। देखो यहाँ से फिर दिखा देता हूँ, इतना प्रकार खोलना आपको, यहाँ से यहाँ से इतना, ठीक है, इतना प्रकार खोला हमने। और यहाँ पर ये आर्क हम कट कर देते हैं, यहाँ से प्रकार उतना ही खुला रखना है। और यहाँ से रख के दूसरी आर्क भी कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दूसरी आर्क भी कट कर दी। ये लाइन आपको टेढ़ी क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे हमने लाइन थोड़ी टेढ़ी खींच दी थी, तो वो आपको स्क्वेयर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ज्वाइन करने के बाद इसका यहाँ से ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो RE ये A हो गया और D हो गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आपको, 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपको 5.1 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इसका बनाने का काम, ठीक है। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप्स में भी बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है, जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरह से इसके स्टेप्स भी लिख लेने हैं, ठीक है। तो मैं बताऊँगा स्टेप्स भी इसके कैसे लिखने हैं, ठीक है।
और स्टूडेंट स्टेप्स के लिए तो ऐसा होता है जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूँ। तो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और है आपके लिए, यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, अगर टाइम बचेगा तो इसके स्टेप्स बताऊँगा मैं आपको। तो इसमें क्या है, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब की बार क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, 2 डायगोनल दे रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डायगोनल अगर रोम्बस के 2 ही दे रखे हैं तो भी हम अपना रोम्बस बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट्स हमारे जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, किसमें, रोम्बस में। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे और अपना रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, तो अभी रोम्बस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल आप लोग ये आपका 5.2 सेंटीमीटर या 6.4 सेंटीमीटर आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो डायगोनल है वो यहाँ से ले लेते हैं, हम लोग यहाँ से 6.4 को ले लेते हैं। ठीक है, या आप लोग 5.2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो 5.2 सेंटीमीटर ले लो, चलो कोई बात नहीं है। तो 5.2 सेंटीमीटर हम लोग अपना ये ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया है। ठीक है, और अभी इसका रफ स्केच भी बनाना था। तो रफ स्केच के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से रफ स्केच अभी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें ये अलग से बनता है यहाँ से। तो ये हमने 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर ले लिया है। तो डायगोनल खींचा है हम, तो यहाँ से या तो AC लिखेंगे, AC लिख देंगे, या फिर BD लिखेंगे। AC लिख दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स क्या करना आपको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, यहाँ से प्रकार को आधे से ज़्यादा। तो आधे से ज़्यादा लगभग हमारा ये खुल गया। तो यहाँ से मैं एक आर्क लगाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आर्क लगा दी मैंने, और यहाँ से दूसरी आर्क इतना ही प्रकार खोल करके दूसरी आर्क यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से दूसरी आर्क लग गई। ठीक है, अभी दोनों आर्क जहाँ पे कट करी उसको हम मिलाते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या खींचा है, अभी ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है। अभी हमने 5.2 सेंटीमीटर डायगोनल को यूज़ कर लिया है, अभी 6.4 हमारा है। तो हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कौन सा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे O पॉइंट ले लेंगे। कौन सा पॉइंट, O पॉइंट लेंगे यहाँ पे। और 6.4 जो है उसका आधा करते हैं, तो 6.4 का आधा कितना होता है, यहाँ से 3.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.2। 6.4 का आधा कर दिया, 3.2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर डायगोनल आपके इस तरह से दे रखे हैं कि भाई एक का आधा करना पॉसिबल है, दूसरे का आधा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका आधा करना पॉसिबल है उसको हम बाद में लेते हैं, जिसका आधा करना पॉसिबल नहीं है उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन इसमें दोनों का आधा हो सकता था, आराम से हम आधा कर सकते थे, तो हमने कोई भी डायगोनल यहाँ से हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे 5.1 होता है तो हम 5.1 को यहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 6.4 का आधा कितना, 3.2। तो 3.2 सेंटीमीटर आप अपना कंपास ओपन कर लेंगे, यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 3.2 सेंटीमीटर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर है ये 3.2 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन किया। ठीक है, फिर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से रख के ना और ये आर्क लगाता हूँ। एक आर्क मैंने ऊपर की तरफ लगाई, इतना ही कंपास ओपन करके हम दूसरी आर्क नीचे की तरफ लगा देते हैं। यहाँ से ये आर्क हमने नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ये आर्क हमने नीचे की तरफ लगाई है। अभी क्या हो गया, यहाँ से एक पॉइंट ये आ गया स्टूडेंट्स, आपका ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, और ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं A को यहाँ से, ये आपका मैं B पॉइंट ले लेता हूँ, A B C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका D पॉइंट। तो मैं A को B से मिला देता हूँ, A को B से मिलाता हूँ, A को B से मिलाया मैंने। फिर मैं B को C से मिला देता हूँ, B को C से। ये आपका B को C से मिलाने का काम हो गया, ये मिला दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, A को D से भी मिला देते हैं, A को D से। तो A को D से मिलाने का ये हो गया, यहाँ से A को D से भी मिला दिया मैंने। और फिर C को D से भी मिला देते हैं, C को D से भी मिला देते हैं, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका ये ABCD जो रोम्बस है वो तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स की भी बात करते हैं। तो स्टेप्स में हमें जैसे हमने इसको जैसे भी बनाया वैसे हमें लिखना है। तो थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
या फिर ड्रा ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है। फिर विद ओ एच सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर विच कट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट बी एंड डी। नाउ ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ठीक है। और लास्ट में नाउ ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से हम लोग अपने स्टेप्स इसमें लिख सकते हैं। ऊपर वाले में भी इसी तरह से आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, ठीक है। वो सारा हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने बनाया है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ये एंगल है, ये आप प्रकार से बना लेना, ठीक है। प्रकार से भी बना, इसमें जैसे जो एंगल हम प्रकार से बना सकते हैं वो हमें प्रकार से बनाने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है, आप लोग प्रकार से इसको बना लेंगे, ठीक है। और अभी होमवर्क का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, यहाँ से सोल्व एक्सरसाइज 4.5 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको 4.5 जो एक्सरसाइज है वो फेयर नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।